हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो और नए विषय पे एक फिर से जो हमारे पुराने समय की एक गूढ़ चीज़ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर उनको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज जिस विषय पे चर्चा करेंगे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक बार बाल और हनुमान का युद्ध हुआ था। और बाल के विषय में सभी लोग जानते हैं कि वो उसके पास एक वरदान था कि जो भी उससे लड़ने के लिए आता था उसकी आधी शक्ति उसके पास आ जाती थी। तो इसी घमंड में, इसी पावर में वो पूरी दुनिया पे राज करता था। साथ में पता ही है कि रावण जैसे महायोद्धा, जो कि परम पराक्रमी योद्धा को उसने 6 महीने अपने कांख पे दबा करके घूमता था। इसी पावर के आगे कि जो भी उसके सामने आता था युद्ध के लिए, आधी पावर उसके पास आ जाती थी। पूरी दुनिया में वो चैलेंज करता था, कौन है जो हमसे लड़ सकता था, मैं महाबली हूँ, कोई मुझसे जीत नहीं सकता। ऐसे ही एक बार एक जंगल में इसी तरीके से अपनी एक दहाड़, एक अपने घमंड की आवाज़ निकाल रहा था। वहीं पे हनुमान जी पूजा कर रहे थे। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी जो है वो भगवान राम के अनन्य भक्त थे, तो उन्हीं की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। उसने हनुमान जी को पहले ललकारा कि तुम बड़े महाबली हो तो आकर के हमसे युद्ध करो, मुझसे नहीं जीत सकते। तब तक तो हनुमान जी सहन कर लिए, लेकिन उसके बाद वो राम को भी अपशब्द कहने लगा, गलत बातें कहने लगा। ये बात हनुमान जी को बहुत बुरी लगी, बहुत ही उन्हें खराब लगा। उन्होंने बिल्कुल ये मन बनाया कि जाकर के हम उससे बाल से युद्ध करना ही करना है, क्योंकि उनको ये लगा कि एक समय तक जब तक वो हमारी बुराई कर रहे थे, हमारे विषय में कुछ कह रहे थे, वो तो ठीक है, बट वो उनके भगवान जो कि राम थे उनके विषय में अपशब्द कह रहा है। तो जब उन्होंने ये प्लानिंग बनाई तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर पहले तो समझाया कि बाल है, मूर्ख है, राक्षस है, उसकी बातों में मत आइए। तो हनुमान जी ने फिर से यही बात कही कि जब तक वो हमारे विषय में कह रहे थे हमें उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन वो भगवान राम के विषय में ऐसी बात कह रहे हैं, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी का जो आग्रह था उन्होंने ठुकरा दिया कि अब हम बाल से जाके युद्ध करेंगे ही करेंगे। तो जब उन्होंने मन बना लिया, ब्रह्मा जी ने समझा कि अब हनुमान जी उससे युद्ध करेंगे ही करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, युद्ध करने जाइए, लेकिन अपनी पूरी शक्ति के साथ मत जाइएगा, अपना कुछ हिस्सा ही शक्ति का ले जाइएगा उससे युद्ध करने के लिए। हनुमान जी को ये बात पसंद आ गई। वो भी जब युद्ध करने गए तो उन्होंने केवल अपनी 20% पावर के साथ युद्ध करने बाल के सामने गए। और जैसे ही बाल के सामने गए 20%, तो जो उसको वरदान था आधी शक्ति बाल के पास आ जाएगी, तो इसका मतलब जब 20% पावर साथ गए थे तो 10% पावर जो है बाल में चली गई। और जैसे ही बाल के अंदर वो पावर गया, पूरा बाल का पूरा शरीर एक तरीके से अजीब सा होने लगा। एक अजीब सा, ये कह लीजिए, बॉडी में एनर्जी का इतना ज़्यादा संचार होने लगा कि बाल खुद उसको नहीं सहन कर पा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया है। तो उससे वो इतना ज़्यादा उलझन में आया कि उसको लगा कि अब यहीं बिना लड़ाई के ही अब ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी समय फिर से ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। बोले जो तुमने जिस तरीके से हनुमान जी को जाकर के ललकारा है, उनके आराध्य देव को गलत बातें कही गई हैं, तो उनका पावर है कि अपने 20% पावर के साथ तुमसे लड़ने आए हुए उसका 10% तुम्हारे पास आया, जिसको तुम डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये सोचिए कि हनुमान जी कितने बलशाली हैं। अगर वो उतने ही गंभीर हैं, वो अपने आराध्य देव की पूजा कर रहे हैं, कुछ किसी को तुम्हारी तरह नहीं छेड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ताकत नहीं है। वो 20% पावर के साथ आए हुए हैं, जिसका 10% तुम्हारे अंदर आया हुआ है। तो वो तुम्हारे अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो तुम्हें सहन नहीं कर पा रहे हो, तो पूरी ताकत उनके पास कितनी होगी। तो तुम अपने ही आप समझ सकते हो कि तुम अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हो हनुमान जी से अगर लड़ाई करना चाहते हो। ये बात बाल को जब से ही उसने सुना, उसको समझ में भी आ गया। एक तरीके का जिसको डर कहते कि अगर हनुमान जी से हमने युद्ध किया तो मौत निश्चित है,
वहीं पे वो वापस चला गया और फिर उसके बाद उस जंगल में जा कर के उसने कभी हनुमान जी से ऐसी बातें, इस तरीके की बातें उसने नहीं किया। तो ये था, एक प्रसंग आता है जहाँ पे हनुमान और बाल के युद्ध के विषय में आता है और यहीं पे एक सीख मिलती है जिसके लिए सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, एक बानर कह लीजिए थे, महाबलशाली थे, लेकिन उनका उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक घमंड नहीं था। और एक चीज़ और आती, रामायण में सबने देखा, जब समुद्र पार करना था तो वो अपनी उस शक्ति को भूल चुके थे। उनके अंदर उस क्षमता थी 400 योजन समुद्र को पार कर जाएं, जबकि उस शक्ति का उनके अंदर कोई एहसास नहीं था। तो जब उनको याद दिलाया गया तब उनको याद आया कि उनके अंदर ये पावर है। तो ये इतने ही गंभीर और एक प्रतिभाशाली और उतने ही एक डिसेंट नेचर के इंसान थे। इंसान कह लीजिए, बानर कह लीजिए, एक हनुमान जी जिनकी आज भी एक आराध्य देवता की तरह पूजा होती है। तो ये थे हनुमान जी, और ये था एक बाल और जो हनुमान के युद्ध के विषय की चर्चा है जिसकी बात होती है। तो इसी का आज था। तो आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, आप उसको जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।